नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो अपने दो फ्रेंडों को कम से कम शेयर करते रहिए और रोज़ अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता गया है? तो ये 26 अगस्त को मनाया गया है महिला समानता दिवस। एनसीएआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो ये 27% लोगों के पास नहीं है। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये तमिलनाडु। हल्दी अनुसंधान संस्थान ये तमिलनाडु में खोली जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर तमिलनाडु है। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये तमिलनाडु ने। और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है तमिलनाडु, इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से। हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? तो ये यस बैंक ने किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश ने लागू चलाया है। किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भारत की है। ठीक है। किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये असम को। ठीक। असम ने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया है। धिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। धनवंतरी योजना असम ने चलाया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है ये असम में। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया है असम को। असम ने रेडियो प्रज्ञा नामक प्रोग्राम शुरू किया है। धिंग एक्सप्रेस ये हिमा दास को कहा जाता है। धनवंतरी योजना असम ने शुरू किया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हो गया? तो ये कांगो का था। ठीक। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? सुधा मूर्ति ने। ठीक। हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया? तो ये कर्नाटक ने। ठीक है। कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो शुभारंभ किया है। अप्था मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक का है ये। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने वाला राज्य कर्नाटक है। हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये इमरान खान, पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री इमरान खान। हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी या प्राइवेट डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र के ये चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल ग्रीस कुबेर द्वारा लिखी गई है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट को खरीदा है? तो ये शेयर चैट ने खरीदा है। ठीक। सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी से हैं। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 4, विधानसभा के 68 और राज्यसभा के 3 सीटें हैं। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जजूराना, राजकीय वृक्ष देवदार है।
4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलों में सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भृगु झील तथा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये कर्नाटक बना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी से हैं। ये वजुभाई वाला गवर्नर है। बेंगलुरु कर्नाटक का मुख्यालय, इस कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये केरल ने। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 सीटें। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक, इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगा और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन जांच संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक इस तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक 1994 में स्थापना हुआ था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो जी सतीश रेड्डी। ठीक, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये श्री अय्यर ने। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? थावर चंद गहलोत को। ठीक है, यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्णय पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। थावर चंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। एनआरआई एकीकृत पोर्टल के तहत युवाओं व मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। एनआरआई एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404 सीट। 1 पड़ोसी देश नेपाल। 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कुल 9 पड़ोसी राज्य से लगते हैं। ठीक, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जाकिर खान। जाकिर खान डॉक्टर जहीरुल इस्लाम की जगह लेंगे। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये अभिलाष को। किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये वाटेक वाबैक को। यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। वाटेक वाबैक लिमिटेड 1924 में स्थापना हुई थी। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ हैं राजीव मित्तल। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो ये NLCIL ने। ठीक, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। NLCIL नायवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
स्थापना 1956 में हुआ था, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये सुपर ऐप नाम से लॉन्च किया है टाटा समूह ने। सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो ये अहमदाबाद ने, गुजरात का ये बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन की को यात्रियों के सामान की चेकिंग और सैनिटाइजर करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये अहमदाबाद गुजरात में है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और नई सीरीज के साथ आएंगे। आपको इस सीरीज में कई रिवीजन रिपीट क्वेश्चन मिलेगा अगले दिन का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीटेड है। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ें और सक्षम बने, ताकि कल के दिन कोई भी आपसे किसी तरह के क्वेश्चन करे तो उसका जवाब दे सकें। ठीक, बहुत जल्द जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वाकई आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो जाते जाते एक और सूचना दूं, हरियाणा के हिसार में शुरू होगी गधी के दूध की पहली डेयरी। 1 लीटर दूध की कीमत 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो गधे होते हैं, गधे के इनके दूध की भी एक डेयरी खुलेगी हरियाणा के हिसार ज़िले में। ठीक है, सो गुड लक। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।